जय जिनेन, मैं डॉक्टर अर्चना विनय जैन फ्रॉम वितराग हीलिंग सेंटर नागपुर। आज मैं जब स्वाध्याय कर रही थी तो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की पुरुषार्थ देशना में अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ, ये बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी कि जो जिस समय हमारा देश इतनी विपरीत परिस्थिति से गुजर रहा है तो निश्चित ही हमें समझना होगा। तो इस पे हम कुछ चिंतन अपना करेंगे। उसके पहले 2 लाइन मंगलाचरण के रूप में। अब तो चेत समझ के पिटारे, जीवन जग में थोड़ा रे, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे, मत विषयों में दौड़ लगा, संतों ने इसको छोड़ा रे। आज का जो सब्जेक्ट है अब तो समझ जाओ। आचार्य अमृतचंद्र जी स्वामी पुरुषार्थ देशना में कह रहे हैं अब तो समझ जाओ। अब तो समझ जाओ यानी क्या? हमें ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, उच्च जैन कुल, उच्च गुल, परमागम की शरण, संत समागम और निरोगी काया, निरोगी जीवन, ये सारी पुण्य रूप सामग्री हमें प्राप्त हुई है। और यह पूरी पुण्य रूप सामग्री पाकर भी यदि हमने हमारी आत्मा को इस विषय कषाय से नहीं छुड़ाया तो यह अंतरंग बहिरंग सकल पुण्य रूप सामग्री पाकर भी हम अनंत काल तक इस संसार समुद्र से पार हो नहीं सकते। और जो यह पुण्य रूप सामग्री हमें आज प्राप्त हुई है ये कभी अनंत काल तक प्राप्त हो भी नहीं सकती। इसलिए हमें अपने आत्मा का स्वभाव प्रकट करना ही होगा, नहीं तो एक दिन अचानक काल आकर यह पुण्य रूप सामग्री को नष्ट कर देगा। काल के गाल में यह सामग्री समा जाएगी। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि अब तो समझ जाओ, नहीं तो साक्षात तीर्थंकर तो क्या, खुद जिनवानी माता भी हमारे सामने आ जाए तो हम समझ नहीं पाएंगे। यह पंचम काल है, फिर भी पंचम काल की अनुकूलता देखो, सुकाल पका हुआ है। और पंचम काल में इतनी व्यवस्था है कि आप जब आज विपरीत परिस्थितियों में मंदिर में ताले पड़े हैं, हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर में ही पूरी व्यवस्था है। ऑनलाइन और टीवी पे अभिषेक देख लो, पूजा कर लो, स्वाध्याय कर लो, जप कर लो, ध्यान कर लो, योग कर लो। रोज देखो कैसे हमारी झूम मीटिंग पे भक्तान पर वर्षा हो रहे हैं डेली। इतना धर्म की गंगा बह रही है, सुकाल पका हुआ है सुकाल। और अब भी तू नहीं समझा और अब भी तूने अपने आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं किया तो गहरा गोता खाएगा, गहरा गोता खाएगा। अब भी समझ जा। और जब हम मंदिर जाते हैं, पहले जब जाते थे तब हम दर्शन करते हैं तो इसी स्वरूप में दर्शन करना है कि जब कभी भी परिस्थिति में हम मंदिर ना जा पाए तो मंदिर स्वयं हमारे समक्ष आके खड़ा हो जाए और हमें दर्शन दे जाए। ना हो तो आप खुद प्रयोग करिए, अपनी आंख बंद करिए और सोचिए 1 मिनट के लिए आपको अपना मंदिर आके भगवान के दर्शन कराता है या न कराता। यह कलिकाल जरूर है, लेकिन इस कलिकाल में भी ऐसी कोई प्रतिकूलता नहीं है कि तुम धर्म नहीं कर सको। ये तो हमारी कमजोरी है कि हम करना ही नहीं चाहते। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि समझ जाओ, साक्षात आदिनाथ भगवान ने क्या मारीची को संभाला था? महावीर का जीव था मारीची, लेकिन समझना तो उसको स्वयं को पड़ेगा। इसी प्रकार समझना तो हमें स्वयं को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पग पग पर पाप है और सर पर मौत सवार है।
एक एक कदम फूक फूक के रखना होगा, नहीं तो फिसलने के चांस बहुत ज्यादा है। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यदि हमने इस संयम रूपी धरा पर अपने पैर नहीं जमाए तो हम कब फिसल जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। और नियम बिना पशु बिना जो हमारा ये शरीर है, इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाओ और इस संयम रूपी मंदिर पर संलेखना रूपी कलश को धारण करो, तो हमारी मनुष्य पर्याय सार्थक है, तो हमारा जीवन सार्थक है। छोटे छोटे नियम से हम ले सकते हैं। छोटे घुटनों के बल चलते चलते, कहते हैं ना, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बड़े बन जाते हैं। यह जीवन क्षणभंगुर है। स्त्री पुत्रादि का संयोग स्वप्न के समान मिट जाने वाला है और मित्रादि का स्नेह संध्या की लालिमा के समान नाशवान है। और यह शरीर तन पर रखी, तृण पत्तों पर रखी जल की बूंद के समान पलायन होने वाला है। और ये काम भोग बिजली के समान क्षणभंगुर क्षणिक है। संपदाएं मेघों के समान बिला जाने वाली है और यह जवानी जल के रेखा के समान मिट जाने वाली है। ये सभी पदार्थ अनित्य है और ऐसे अनित्य संसार के चरित्र में डूबा जाना मूर्खता है। इससे बड़ी मूर्खता तो कोई हो ही नहीं सकती और यही मूर्खता अनंतानंत दुखों का सेतु बना हुआ है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि समझ जाओ। अरे जब भी समझना है तो तुझे स्वयं को ही समझना है और जब भी समझना पड़ेगा तो स्वयं को, स्वयं का, स्वयं के द्वारा स्वयं को ही समझना पड़ेगा। साक्षात तीर्थंकर जिनवानी माता भी आ जाए तो तुझे नहीं समझ पाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल, जैसे हमें हलवा बनाना है तो हलवा में 3 चीजों की आवश्यकता है, घृत, चीनी, आटा। यदि 3 में से 1 भी कम है तो क्या हलवा बनेगा? नहीं बनेगा। इसी प्रकार उपादान, योग्यता, निमित्त के बिना कोई भी कार्य संलग्न नहीं होता। मट्टी पड़ी है, मट्टी का घड़ा बन के तैयार हो गया है। मान लो मट्टी है, मट्टी का घड़ा बन के तैयार हो गया। जब घड़ा बन के तैयार हुआ तो आरोप किस पर आया? निमित्त पर। आरोप निमित्त पर आया। यदि घड़ा नहीं बनता तो आरोप आता? नहीं आता। तो उपादान स्व का होता है और निमित्त पर का होता है। मिट्टी पड़ी हुई है, काल लब्धि अभी नहीं पकी, काल लब्धि नहीं पकी तो घड़ा बन के तैयार नहीं हुआ। जैसे ही काल लब्धि पकती है तो मिट्टी का परिवर्तन, मिट्टी में जो योग्यता है, उपादान शक्ति है घड़ा बनने की, तो घड़ा बन के तैयार हो जाता है। जब वहां पर निमित्त आकर खड़ा हो जाता है, बिना निमित्त के कार्य नहीं होता। उपादान स्व का और निमित्त पर का होता है। बात जरासी है, अफसाना बड़ा है, समझ में ना आए तो सामने भूत खड़ा है। कहते हैं 2.5 अक्षर आत्मा का, 2.5 अक्षर आत्मा का समझने के लिए कितने बार हमने मनुष्य पर्याय धारण की, कितनी बार हमने मुनि लिंग धारण किया, फिर भी हमें बात समझ में नहीं आई। क्यों? तो दौलत राम जी ने छेढ़ाला में कहा है, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेशन पायो। क्या? कि आत्म ज्ञान बिना किंचित भी हमने सुख नहीं पाया है। तो यही आत्म ज्ञान के बिना कितने नरभव हमारे बेकार हैं। एक भजन में आता भी है, कितने भाव बीत गए
संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर ये चेतन गति गति को जाता है, उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति को जाता है, रागों में नित्य सदा भव भव दुख पाता है, एक क्षण को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है पर ही तो सुहाता है, जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में, कब जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में। कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में, कितने भव बीत गए संकल्प विकल्पों में। जय जिनेन्द्र। ओम शांति। सभी का जीवन सुख समृद्धि में बना रहे, सभी को इतनी शक्ति प्रकट हो कि यह विपरीत परिस्थिति में अपना आत्मबल ना खोए, सबका आत्मबल बना रहे, चैतन्य शक्ति सभी की जागृत रहे। इसी शुभकामना के साथ ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय।